कल मैंने आप लोग को एमएस वर्ड कई स्टेप्स बताया था ओपन करने का, बस आज मैं बताऊंगी विंडो प्लस आर। यहां लिखेंगे विन वर्ड, एंटर करेंगे, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले फाइल पे आएंगे, फाइल पे हम देखेंगे न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। न्यू पे क्लिक किया हमने। एक यहाँ दिख रहा है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दूसरा यहाँ दिख रहा है वेलकम टू वर्ड। सब अलग अलग, ये सब हमारे टेम्पलेट हैं। हमको अगर इसमें से कोई टेम्पलेट चाहिए तो हम ले सकते हैं। ये सजेशन कर रहा है। बिजनेस से रिलेटेड कुछ चाहिए तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे, कुछ नया टेम्पलेट्स आएंगे। देखिए जैसे आप लोग को बिजनेस कार्ड चाहिए तो आप ले लीजिए, बिजनेस कार्ड क्लिक कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। ये आ गया और बस नाम चेंज करिए, लिखना शुरू करिए। बना बनाया मिल गया, आप इसमें सबका नाम चेंज करके लिख लीजिए। टेम्पलेट्स आपको मिल गया बना बनाया। अब एडिट करना है, जिसका जो नाम है, मेल आईडी जो जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं और फिर हम न्यू पे आते हैं। फिर इसमें से आपको कुछ चाहिए, जैसे ये चाहिए रेस्टोरेंट का ब्रोचर्स बनाना है। ये रेस्टोरेंट का नहीं है क्या, चेंज हो गया? अच्छा वो मैंने शायद, एक सेकेंड, ये एजुकेशन ब्रोचर्स है। रेस्टोरेंट वाला हम देखते हैं, ये है, यहाँ से क्रिएट करेंगे, वो वहां से चेंज हो गया था ना, ये आया। अब मेन्यू आपको चेंज करना है, कुछ आप लोग चेंज करिए, आपको कुछ लिखना है, यहाँ आप लोग अपना हेडलाइन दे दीजिए, जो भी हेडलाइन में टाइटल देना है आप लोग दे दीजिए। अब यहाँ जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अरे जिसका जिस नाम से रेस्टोरेंट होगा वो दीजिएगा, जरूरी थोड़ी ना है कि आप DRKCA लिखिए। आप अपने रेस्टोरेंट का यहाँ आपको अपने हिसाब से टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। फिर इमेज, ये आपको रेस्टोरेंट लिखा है, चेंज करना तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें, मतलब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि बना बनाया हुआ होता है, उसमें आपको बस एडिट करना होता है बस। ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो न्यू पे जाके हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेंगे, हम लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो हम यूज करते हैं डेली। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो ब्लैंक आ जाएगा। तो फाइल समझ में आ गया सबको? ओपन हम जानते हैं, ओपन के बारे में कोई नहीं जानता। ओपन का यूज हम कब करते हैं? जब हमारी फाइल बनी हुई होती है, उस फाइल को ओपन करना हो। जैसे हमारी फाइल बनी हुई है, ओ लेवल का ये बना हुआ है, तो हम ओपन पे जाके अपना ये वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए पहले से कुछ बना हुआ था, वो ओपन हो गया ना। बनी हुई फाइल को ओपन करना, एमएस वर्ड पे लाना, उसमें कुछ एडिट करना, हम ओपन से जाके करेंगे। ये ओपन समझ में आ गया? ओपन से हम ओपन का यूज किस लिए करेंगे? जो फाइल हमारी पहले से बनी हुई है, उस फाइल में कोई एडिटिंग करना है तो हम ओपन से जाके उस फाइल को लाके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हम एडिट कर सकते हैं, कुछ जो मन करे एडिट कर लीजिए आप लोग। हो रहा है ना एडिट? तो बस न्यू समझ में आया, ओपन समझ में आ गया। इन्फो, जब हम इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहां पास आपको ओके इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट, चेक फॉर इशूज, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपनी शीट में या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज दिखेंगी, जो आपकी साइज है, किसकी, पेज की, फाइल की जो साइज है वो 21.5 KB की है, पेज हमारा 15 है, वर्ड हमारे कितना है 1208,
टोटल एडिटिंग टाइम हमने इतना मिनट लगा है उसको एडिट करने में। टाइटल खाली है, कुछ नहीं है, कमेंट में भी कुछ नहीं है। किस डेट को बना था? 12/24/25 को, मतलब 12वां महीना 24 तारीख 2025 में दोपहर में ये इसको बनाया गया है, क्रिएट करने का समय। और ये मॉडिफाई किया गया था, क्रिएट करने का जो समय था वो ये था 23 तारीख। 23 तारीख को क्रिएट हुआ है, 24 को मॉडिफाइड किया गया है। इसके ऑथर क्या है अभी इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो शो ऑल प्रॉपर्टीज में कितने ऑथर हैं वो आपको दे रखा है, ऐसा कुछ है। तो ये आप लोग को समझ में आया, इन्फो आ गया। उसके बाद सेव क्या होता है? सेव के बारे में देखिए, जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो जब पहली बार कोई चीज हम लिखते हैं, कब? पहली बार। तो जब सेव पे क्लिक करते हैं तो ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसा कुछ आता है, वो हमें बताना पड़ता है कि हमें सेव करना है। और जब हम पहले से सेव करके रखते हैं तो सेव पे कोई ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि वो पहले से सेव है, पहले से सेव है। और जब पहले से सेव है तो इसका मतलब वो दोबारा सेव हो जाएगा, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। जब पहले से सेव होता है तो हम जब उसको सेव करते हैं, कंट्रोल S करते हैं या फिर सेव पे जाके क्लिक करते हैं, तो सेव तो हो जाता है, लेकिन आपको उसमें कुछ वर्क होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो यहां पास आपको फाइल का ऑप्शन, सेव एज का काम क्या है? सेव हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करना होगा, तो अब हम सेव एज करेंगे, जैसे सेव एज किया, फिर ये ऑप्शन आया, हमें जहां भी सेव करना है अपने फोल्डर में उसका नाम हम चेंज करेंगे, हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, चाहे एक पॉइंट चेंज करेंगे और फिर जब सेव कर देंगे तो दो फाइल हमारी अलग अलग नाम से सेम फाइल हो जाएगी, दो फाइल बनेगी लेकिन दोनों अलग अलग नाम से रहेगी, लिखा वही रहेगा। और हम कुछ एडिट करना चाहेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सेम ही आपका लिखा रहे, आपको आपका मन है तो आप कुछ इसमें लिख के आप एडिट कर सकते हो। ये सबको समझ में आ गया? सेव और सेव एज, इन्फो, इधर से सारी चीजें समझ में आ गई। ऐसा ना हो कि कल पूछने के बाद कोई जवाब ना मिले, तो अभी जो पूछना है पूछ लीजिए। अभी हम पीडीएफ वर्ड ये सब बाद में बताएंगे, अभी हम पीडीएफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीडीएफ की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल सेव करने का ऑप्शन बता रहे हैं कि हम ऐसे सेव, जब हम यहाँ से सेव और सेव एज करते हैं तो यहाँ पास हम पीडीएफ में नहीं सेव कर पाएंगे सेव करते समय। हाँ, और सेव करेंगे तो जो सेम मटेरियल है वो सेव हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। ऐसा होता है, सेव का मतलब होता है कि हमने कोई चीज पहले से लिखा है वो सेव हो गया। सेव एज का मतलब होता है जो हमने पहले से लिखा हुआ है उसी की दूसरी कॉपी बनाना हो तो हम सेव एज करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, उसी की दूसरी कॉपी बनाना हो तो सेव एज करेंगे, जब सेव एज करेंगे तो उसका फोल्डर, उसकी फाइल अलग बनेगी और उसका फाइल अलग बनेगा। अब हम जब भी हम सेव फाइल पे जाके करेंगे तो ये हमारा हमेशा रॉ फाइल में सेव होगा। रॉ फाइल का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एडिटिंग हम जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं काम, उस सॉफ्टवेयर में ही वो सेव होगा, उसमें जो एडिटिंग करना चाहे इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रॉ फाइल होती है, हम कभी किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उसको रॉ फाइल हम नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? वो चेंज कर सकता है,
वो खुद जाके कुछ वहां एक्टिविटी कर दे और बाद में कहे आपने गलत किया है। तो इसलिए हमेशा हमें पीडीएफ में देना चाहिए। तो पीडीएफ बनाना हम आपको बताएंगे। पीडीएफ कैसे बनाते हैं, एक प्रिंट का ऑप्शन है। देखिए प्रिंट में हम कई अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे प्रिंटर से अगर आपका कनेक्ट है, प्रिंटर आपने लगा रखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पास अगर आपका कोई प्रिंटर है, जैसे ये प्रिंटर है मेरे पास, इस पे मैं क्लिक करूंगी और मैं इस पे क्लिक कर लिया और यहाँ हमको कौन सा पेज का प्रिंट निकालना है, कौन सा पेज का प्रिंट निकालना है, वो पेज हम यहाँ दे सकते हैं। जिस पेज का, एक पेज, दो पेज, चार पेज, टोटल पेज का निकालना है तो टोटल पेज आ जाएगा। उसकी साइज क्या है, लेटर लेटर देख रहे हैं ना, लेटर में आपको A4 चाहिए, लेटर चाहिए, कौन सा पेज चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, आप ये दे सकते हैं। अभी फिलहाल वो प्रिंटर को सर्च कर रहा है, तभी ये ऐसा ब्लैंक हो गया है। और प्रिंटर हमारा में भी शायद वाईफाई से चल रहा होगा तो कनेक्ट भी हो जाएगा। अगर चल रहा होगा प्रिंटर तो वाईफाई से कनेक्ट है तो वो कनेक्ट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। गुड, रेडी, कनेक्ट हो गया। हम यहाँ से प्रिंट देंगे, वहां निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब प्रिंट और पेज पे प्रिंट नहीं करूंगी, नहीं तो वहां से चल जाएगा। अब यहाँ से पूरी सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। ऑड में निकालना है कि इवन में। ऑड और इवन क्या होता है, जब आप ऑड में देते हैं तो जैसे एक, फिर तीसरा पेज निकलेगा, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऑड नंबर निकलेगा। इवन देंगे तो 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा, 10 निकलेगा। और जब आप केवल प्रिंट मार्कअप करेंगे तो वो कंटिन्यू निकलेगा। ठीक है, तो हमारा यही रहता है। ऑल पेज हमें चाहिए, हम ऑल पेज, ये देखिए प्रिंटर का ऑल पेज। अगर ऑल पेज नहीं चाहिए होगा तो हम उसको चेंज भी करते हैं। वो ऑल पेज चाहिए तो नहीं निकालना ऑल पेज, हमें एक पेज चाहिए तो एक नंबर डालिए बस, और कुछ ना करिए, वो एक पेज निकलेगा। फिर यहाँ पास देखिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पास आपको चेंज करना है कि किस में चाहिए, पोर्ट्रेट में ही चाहिए। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही दे रखा है, तो दो ऑप्शन दिया है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप आप लोग जानते हैं, पोर्ट्रेट जानते हैं, जो पेज सीधा होता है, और लैंडस्केप जो ऐसा होता है। तो अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लोग लैंडस्केप में, तो ये ऐसे पड़े में पेज निकलेगा, और जब हमारा पोर्ट्रेट होता है तो वो खड़े में निकलता है उसकी प्रिंट। और हमेशा A4 साइज आप लोग जब भी प्रिंट निकालते हैं, ऑफिशियल पेज वो A4 साइज होता है। और फिर उसके बाद कस्टम मार्जिन, जो कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं, अभी फिलहाल हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है वो ऐसे ही निकलेगा। जब भी हम इसको प्रिंट देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और कितनी शीट चाहिए वो आप लोग बता दीजिए। कितने चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, जितने चाहिए वो आप बता दीजिए, उतनी वो निकाल देगा। 22 पेज है 5वें नंबर पे। ठीक, तो अभी फिलहाल हम प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम यहाँ चेंज करेंगे। इस पे क्लिक कर देंगे, जितनी कॉपी चाहिए ना, यहाँ से कॉपी 6 कॉपी चाहिए सेम की, तो 6 कॉपी निकल आएगी। और ब्लैक एंड व्हाइट और कलर देखिए, इसमें इसने कुछ नहीं पूछा। ये पेज सेटअप पे आएंगे और हमारा ये जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर कलर होता तो वो पूछता कि हमको किस में निकालना है, जैसे पेपर। कलर कलर होता तो अभी वो पूछता कि ब्लैक एंड निकालना है कि कलर निकालना है। हाँ, तो हमारा प्रिंटर जो रखा हुआ है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। एक कलर प्रिंटर भी रखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे जो पहले आए होंगे, तो एक था ना, उससे कलर प्रिंटर निकलता था। तो उससे जब हम यूज करते थे तो उसमें दोनों ऑप्शन मांगता है, 2 ऑप्शन देता है, कलर में चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो आपका ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद हम ओके कर देते हैं, हमारा आराम से प्रिंट निकल जाता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट निकल आएगा। फिलहाल अभी मैं क्या करूंगी, आपको पीडीएफ में इसको बनाना सिखा रही हूँ। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास हमें एक ऑप्शन दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इस पे क्लिक करूंगी और मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी। ठीक, अब ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। आया, हम कहीं जहां भी हमारा फोल्डर है हम उसमें सेव करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा
और इसको हम पीडीएफ, अब यही हमने प्रिंट करना भी बता दिया, यही हमने आपको पीडीएफ बनाना भी बता दिया ना, दोनों दोनों एक ही जगह से होता है। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, ये एक बार में एक ही चीज निकलेगा, या तो आप प्रिंट निकाल लीजिए या पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैंने चेंज किया नहीं था। हाँ। देखिए, अरे अभी घूम रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। ये समय ले रहा है सेव होने में, तो यहां हम नाम देंगे पीडीएफ का HDA, और इसको मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, अच्छा ब्लू हो गया, इसमें कोई एक फोल्डर लूंगी, जैसे CCC नोट्स, नहीं वो तो नहीं है, पाइथन में सेव करती हूँ। अब दिखाएं आपको, देखिए यहाँ आते हैं, हम यहाँ आते हैं पाइथन, ये डी में था, हम्म यहाँ से कहाँ एडिट करेंगे, करिए आप। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं पीडीएफ, और जो हम नॉर्मल सेव करते हैं उसको बोलते हैं रॉ फाइल, और हमेशा पीडीएफ बनाने से पहले रॉ फाइल में कन्वर्ट करके रखना चाहिए। बाई चांस पीडीएफ में हम पीडीएफ बना के रख लिया, उसको डिलीट कर दिए, तो फिर कल को तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, पीडीएफ सेट करके रख दीजिए, दोनों को हम कॉपी करके सेव करके रखेंगे, पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेंगे और रॉ फाइल भी। और कभी भी किसी क्लाइंट को देना हो तो रॉ फाइल में उसको देने की क्या जरूरत है, आप उसको पीडीएफ दीजिए, काम खत्म। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, अब आगे कल पढ़ाएंगे। हाँ, ज्यादा पढ़ लिए हो आप लोग।